students, this is your teacher Abdullah Isaaq with yet another video on the preaching of the Prophet peace be upon him. और preaching के ऊपर बेटे जो simple सा सवाल आता है वो ये है that write an account on the preaching of the Prophet from the time he became the Prophet of Allah to the time that he went on to preaching at the Mount of Safa. अब आपको ये पता होना चाहिए that मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो पहली रेवलेशन आई that came in 610 AD and he came to his house और उन्होंने आके हज़रत खदीजा रज़िया ताला अन्हा से कहा कि जी मेरे साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। तो हज़रत खदीजा रज़िया ताला अन्हा कंसोल्ड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। उन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कहा कि जी बात सुने, अल्लाह सुब्हाना व ताला विल नेवर डिस्ग्रेस यू। अल्लाह ताला ने कभी आपको डिस्ग्रेस जो है वो नहीं करना, और आपने बेटे इतनी ही कोटेशन लिखनी है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। इसके बाद वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको लेके चली गई अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास, और वर्का बिन नौफल एक क्रिश्चियन स्कॉलर थे। उन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कहा कि जो आपके पास ये स्पिरिट आई थी, होली स्पिरिट, दैट वाज बेसिकली द नामूस एंजल जिब्राइल, ठीक है, क्योंकि वो होली स्पिरिट कहते हैं। और उन्होंने कहा कि एंजल जिब्राइल जो है वो आपके पास आए और उन्होंने आके आपको ये रेवलेशन जो है वो बेसिकली दी है, एंड ही वाज द वन दैट कन्फर्म्ड प्रॉफिटहुड। सो उसके बाद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यू नो, he was like ठीक है, and then he suffered what we call as the gap in revelations. उनको एक gap in revelations जो है वो सफ़र करना पड़ा, and this gap in revelations is what we call as फतरातुल वही। अल्लाह ताला की तरफ से फर्स्ट रेवलेशन के बाद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर for a certain amount of time, some accounts state it was 6 months, some accounts state it was a few days, ठीक है, but you can write and you can go with 6 months कि 6 months का गैप आया, और फर्स्ट रेवलेशन के बाद 6 मंथ्स तक कोई और रेवलेशन नहीं आई। उसके बाद द सेकेंड रेवलेशन केम ऑन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द सीक्रेट प्रीचिंग। सो हुआ ये दैट वन डे द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज, you know, in his bed, and he had this blanket over him when angel Jibrail appeared and he revealed the verses of Surah Mudassir to him, which stated, "O you wrapped up in a mantle, arise and deliver the warning." अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उस टाइम पर रेस्ट कर रहे थे, तो एंजल जिब्राइल जब गए उन्होंने ये आयत रिवील की सूरह मुदस्सिर की, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गॉट अप, उन्हें ज़ाहिर है कमांड आई थी कि दैट यू नीड टू गो एंड यू नीड टू डिलीवर द मैसेज। सो ही वेंट, ही गॉट अप, बट हज़रत खदीजा रज़िया ताला अन्हा शी टोल्ड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दैट नाउ इज़ द टाइम टू रेस्ट एंड यू शुड रेस्ट, आपको नहीं जाना चाहिए कहीं भी। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, खदीजा द टाइम फॉर रेस्ट इज़ नाउ ओवर। अब ये जो टाइम है ना रेस्ट का, ये ख़त्म हो गया, मुझे जाना है और मुझे जाके लोगों को इस्लाम की दावत देनी, ठीक है। हज़रत खदीजा रज़िया ताला अन्हा सेड कि अगर आपने लोगों को जाके वार्न करना है देन आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट दिस वार्निंग, एंड शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। हम सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं दैट शी वॉज द फर्स्ट वुमन हु एक्सेप्टेड इस्लाम। खदीजा रज़िया ताला अन्हा का इस्लाम जो है एक्सेप्ट करना वॉज फॉलोड बाय हज़रत अली रज़िया ताला अन्हु, जिनके बारे में कहा जाता है दैट ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़िया ताला अन्हु एट दैट टाइम वाज द फर्स्ट फ्रीड स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम, एंड देन हज़रत अबू बकर रज़िया ताला अन्हु वाज द फर्स्ट adult male who accepted Islam. And regarding Hazrat Abu Bakr, the Prophet peace be upon him said that he accepted Islam without any hesitation. उनका ये कहना था कि whenever I presented Islam to someone, they showed a certain amount of hesitation, except for Hazrat Abu Bakr Raziyat Allah Anhu, who accepted Islam without any hesitation whatsoever. ठीक है, तो यहाँ से बेटे सीक्रेट प्रीचिंग शुरू हो गई थी, फिर सिलसिला चलता गया। इसी सीक्रेट प्रीचिंग के दौर में ये हुआ दैट अदर्स फॉलोड एंड एक्सेप्टेड इस्लाम एज वेल। Hazrat Abu Bakr Raziyat Allah Anhu made certain people convert to Islam, and there were others that came directly to the Prophet peace be upon him, which included the likes of Hazrat Bilal, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Usman। ठीक है, ये वो सारे लोग थे, Hazrat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, that converted to Islam। आपने कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स दे देनी है, ठीक है। अब जितने लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया सीक्रेट प्रीचिंग के दौर में, उस टाइम पे सीन ये था दैट एट द टाइम these followers were instructed with 2 specific instructions. One was to pray twice a day. ये 2 दफ़ा दिन में नमाज़ पढ़ते थे, ठीक है, in the mountains पे जाके नमाज़ पढ़ते थे, and they would meet at the Dar-e-Arqam
in order to learn the Quran from the Prophet peace be upon him. तो सीक्रेटली हज़रत अरकम के घर में इनकी मुलाकात होती थी, वहाँ पे ये कुरान मजीद की तालीम जो है वो लिया करते थे. 3 years passed by, ठीक है, सारे सिलसिले को from the time the second revelation came to the time that this process was going on. 3 years passed by and the number of converts reached 40. 40 converts हो गए थे. This was the time that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, उनको ये समझ आ गई कि ये अब टाइम ऐसा है कि अब this message cannot be kept as a secret. इसको secret नहीं रखा जा सकता. So the Prophet peace be upon him went and अब ये टाइम था कि उनको डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रीच करना था और इसकी डिसीजन जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ली. तो दिस इज़ वेयर द प्रीचिंग टू बनु हाशिम स्टार्ट्स. Allah subhanahu wa ta'ala gave the revelation of Surah Shu'ara to the Prophet peace be upon him, which stated that now preach to the family who are the nearest of your kin. आप अपनी फैमिली को प्रीचिंग करें जो आपके सबसे करीबी हैं, ठीक है. और रिश्तेदारों को प्रीच करने का मैसेज जो है वो दिया गया Prophet peace be upon him को. Prophet peace be upon him invited his entire family to a dinner. उन्होंने एक डिनर अरेंज किया. ज़ाहिर है the best way to call people to a meeting or to have them accept something is to basically invite them to a dinner. And this dinner is what we call as Dawat Zul Ashira, जिसके अंदर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो invited everyone. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी लगाई गई कि आपने सबको बुला के लाना है, ठीक है. क्लोज सब लोग रहते थे तो उनको उन्होंने दावत दे दी जाके सबको. सो ऑल ऑफ द फैमिली इट शोड अप, ठीक है. बनु हाशिम के सारे लोग आए. Everyone ate and as the eating time was over, the Prophet peace be upon him was about to get up in order to speak कि जिस टाइम पे सबसे बड़ी एनिमी इस्लाम की अबू लहब, who was the uncle of the Prophet, he got up और उसने ये कहा कि no one has caused more damage to his people than you. So he was referring to the Prophet peace be upon him and he said we will not be able to face the Quraysh. हम लोग इतने वीक हैं बनु हाशिम वाले कि हमसे बाकी कुरैश जो कि बनु मखजूम की क्लैन है, ठीक है, या बाकी जो स्ट्रॉन्गर क्लैन्स हैं हम उनके सामने फेस अप नहीं कर सकेंगे. और उसके बाद उसने देखा कि यार लोग जो हैं वो खासा सुन नहीं रहे हैं, तो उसने एक नई फड़ी जो है वो मार दी. एंड ही सेड योर होस्ट हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन यू. उसने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आपके जो होस्ट हैं इन्होंने आपस जो है वो आपको हिप्नोटाइज़ किया हुआ है. ये सुनते ही सारे के सारे लोग चले गए. अब कहने को तो यहाँ पे मोरल डाउन हो सकता है अगर कोई आम इंसान हो, but it was the greatest of all human beings, the Prophet peace be upon him. The Prophet peace be upon him, what he did was that he invited everyone again to the dinner. दोबारा डिनर ऑर्गेनाइज किया. This time the strategy was changed by the Prophet peace be upon him. और खाने से पहले he spoke और उन्होंने कहा that O people, I present to you the good of this world and the next. No one has come with a message better than mine. मैं आपको इस दुनिया का और आखिरत का सबसे बेहतर मैसेज जो है वो देने आया हूँ, ठीक है. सबसे आपकी बेहतरी चाहता हूँ इस दुनिया में और आखिरत में भी, ठीक है. और इसके बाद द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड दैट हु अमंग्स यू विल बी माई ब्रदर, माई फ्रेंड एंड माई कैलिफ इन दिस नोबल मिशन. कौन ऐसे आप में से जो मुझे सपोर्ट करेंगे. अब सारे लोग चुप. इतनी देर में हज़रत अली स्टूड अप. And Hazrat Ali Raziyah Ta'ala anhu, who was young by the way at this point in time, he said, O Prophet of Allah, my shoulders may be small, but I will support you in this noble mission, in this noble cause. Hazrat Ali said कि मैं आपकी सपोर्ट बनूंगा. People saw it and they were under immense influence. उन्होंने देखा कि हज़रत अली ने क्या बात कर दी. और इसको देखते देखते the sisters of Hazrat Khadija accepted Islam and the aunt Safiya of the Prophet peace be upon him accepted Islam. Aunt Safiya अगर आपको पता हो और याद हो तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हु की वालिदा भी हैं, ठीक है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया. सो ओवरऑल दिस डिनर वाज समवट ऑफ अ सक्सेस एज वेल, ठीक है. अब ये टाइम आ गया कि सीक्रेट प्रीचिंग भी कर दी, फैमिली को भी प्रीच कर दिया. अब अल्लाह ताला ने नेक्स्ट टास्क दिया प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को इन सूरह हजर. उसमें उनको ये कहा गया कि प्रीच ओपनली एंड टर्न अवे फ्रॉम द पेगन्स. आप ओपनली प्रीच करें और जो ये सूरज और चांद की वर्शिप करते हैं इनसे ज़रा साइड पे हो जाए, ठीक है, या इनसे थोड़ा सा मुंह फेर लें. आप इनमें से नहीं हो सकते,
ठीक है. सो दिस वाज the message was basically to preach openly to all of these people. So the Prophet peace be upon him went to the Mount of Safa पे गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग जो हैं वो गैदर हो गए. ज़ाहिर है जब माउंट ऑफ सफ़ा पे चढ़े तो लोगों ने आसपास आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए और जब काफ़ी लोग जमा हो गए तो उन्होंने कहा सारे लोगों से मुखातिब होकर दैट इफ़ आई टेल यू दैट एन एनिमी इज़ अप्रोचिंग अस फ्रॉम द बैक विल यू बिलीव इन मी. क्या आप मेरे में बिलीव कर लेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एनिमी हमें अप्रोच कर रही है पीछे से. सो द कुरैश मक्का वर लाइक येस वी विल फॉर वी थिंक यू आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. हमें ये लगता है कि आप ऑनेस्ट भी हैं, आप ट्रूथफुल भी हैं, तो हम आपकी बात डेफिनेटली मानेंगे. इस पे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा दैट ओ पीपल देन लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. आई एम अ प्लेन वार्नर ऑफ अ पनिशमेंट अबाउट टू बिफॉल यू. मैं आपको यहाँ पे आगाह करने आया हूँ कि आपके ऊपर एक अजाब आने वाला है. उस अजाब की तैयारी, उस अजाब की वार्निंग देने के लिए मैंने आपको मदऊ किया. अच्छा, अब सारे लोग सुन रहे हैं इतनी देर में, फिर ये फजूल इंसान अबू लहब जो है वो नमूदार हो गया और इसने ये कहा प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से मुखातिब होते हुए दैट इज़ दिस व्हाट यू कॉल्ड अस फॉर, इसलिए आपने हमें यहाँ पे गैदर किया. एंड देन ही सेड मे यू पेरिश एंड दीज वर वेरी हार्श वर्ड्स. ठीक है, और ये देखते ही देखते सारे के सारे लोग जो है वो डिस्पर्स हो गए. अब लोगों को आइडिया हो गया था कि इस्लाम रिलीजन क्या है और कौन कौन इन्हें प्रैक्टिस कर रहा है. दिस वाज द स्टार्ट ऑफ प्रॉपर परसिक्यूशंस ऑन द मुस्लिम्स. ठीक है, अब बेटे ये मैंने आपको सारा बता दिया कि फर्स्ट रेवलेशन आई प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पे, फिर उन्होंने सीक्रेट प्रीचिंग की 3 साल के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने फैमिली को प्रीच किया और फिर ओपन प्रीचिंग की. अब सवाल किस तरह का आता है? सो द क्वेश्चन इज़, and this is one type of a question that I'm telling you, that write an account on the preaching of the Prophet from his first revelation till his open preaching in Makkah. In the first paragraph you're going to talk about what happened after the first revelation, जहाँ पे वो हज़रत खदीजा के पास गए और हज़रत खदीजा के पास बरका के पास गए, and you know the confirmation of the prophethood came from Barka. And then you're going to talk about in the second paragraph the secret preaching that happened. Third paragraph is going to be about the preaching to the family that the Prophet peace be upon him did. The fourth paragraph is going to be about the open preaching that the Prophet peace be upon him did. सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल मैंने आपको दे दी है. एंड पे आपने एक सेंटेंस लिखना है कि दिस लेड टू द परसिक्यूशंस ऑन द Prophet peace be upon him. ठीक है, रफली 400 to 450 वर्ड्स आप लिखेंगे बेटे. इसमें कोटेशंस आपने नहीं भूलनी है जो मैंने आपको लिखवाई हैं. कोटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड 16 to 18 मिनट्स का आपके पास टाइम है इसको अटैम्प्ट करने के लिए. देखो मेरी बात सुनो, एग्ज़ाम में मैं पहले भी बता चुका हूँ 16 to 18 मिनट्स का टाइम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है कि जी 18 मिनट हो गया मुझे रोकना है, ये घर पे प्रैक्टिस होती है. 400 to 500 वर्ड्स अब एग्ज़ाम में काउंट नहीं कर सकते हो, ये घर पे प्रैक्टिस होती है. तो घर पे प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, लाइन्स काउंट करनी है, अपने वर्ड्स काउंट करने हैं पर लाइन्स. उस हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम में बैठे. I'll see you with the next video. This is it with it. I'll see you in the next one. Take care. Allah Hafiz.